जोहार सभी को। झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में नया वीडियो लेकर आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम लोग 1932 खतियान को पर हम कुछ चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग कुछ टेक्निकल बातों पर चर्चा करेंगे। जब से राज्यपाल रमेश बैस जी ने 1932 खतियान को राजभवन से वापस हेमंत सरकार को वापस कर दिया है, उसमें कुछ नीतियों पर खुद से दोबारा चर्चा करने के लिए सरकार को वापस भेज दिया है। उस पर ये फिर से विवादों में आ गया है। हेमंत सरकार बार बार इस पर कह रही है जो 1900 खतियान की बात करेगा, 1932 खतियान की बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। तो इस पर हम लोग कुछ टेक्निकल बातों पर चर्चा करेंगे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर ले। ये हमारा वीडियो मोड फिर से आ रहा है, तो ये हमारा एक नया कॉन्फ्रेंस है। तो जोहार सभी को। और आप लोग हमारे मीडियम से जरूर जुड़िए। इसी मीडियम से हम लोग अब जुड़ते रहेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग थोड़ा टेक्निकल बात करेंगे। टेक्निकल बात ये होगा कि हम लोग थोड़ा सा 1932 खतियान को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को हम लोग देखेंगे तो झारखंड का सर्वे बहुत पहले शुरू हुआ है। तो सर्वे को हम लोग देखते हैं तो 1833 से झारखंड का सर्वे शुरू हुआ है। और झारखंड पुराने समय में भी झारखंड अलग अलग कालखंडों में अलग अलग भागों में बटा हुआ था। झारखंड अभी हम जो झारखंड देखते हो 5 ये भागों में बटा हुआ है। मतलब झारखंड अभी भी 5 ये प्रमंडलों में बटा हुआ है। हम लोग बोलते हैं सवधान परगना प्रमंडल, पलामू, उसके बाद नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर, उसके बाद कोल्हल क्षेत्र है। तो ये सारे प्रमंडल है। तो इन अलग अलग प्रमंडल ये में प्रमंडल मैंने बोल दिया, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग टाइम में ये हुआ है। अलग अलग टाइम में सर्वे का पीरियड है। सबसे पुराना पीरियड है 1833 का, लेटेस्ट पीरियड है 1935। तो जो सरकार में जो दिक्कतें आ रही होंगी, तो जो सर्वे का पीरियड है 1833 से हुआ है। जो सबसे सटीक सर्वे हुआ अंग्रेजों के टाइम में जो सर्वे हुआ था जो 1933 की बात है। इसीलिए सरकार भी बात कर रही है 1933 की बात कर रही है। तो जो सबसे दिक्कत सरकार को आएगी तो 1933 की बात हो रही है, सरकार बात कर रही है 1933 और 1932 की बात कर रही है। तो जो एक्चुअल सर्वे हुआ था, जो सबसे पहले सर्वे हुआ था जो संथाल परगना क्षेत्र में सर्वे हुआ, जो उली हाथों की जो हम लोग बात करते हैं, जो संथाल परगना की बात करते हैं, वो वही उली हाथू है। जो साहिबगंज की बात है, हम जो लोग बोलते हैं सिद्धू कानू की बात हम लोग करते हैं, तो वही संथाल परगना क्षेत्र में वहीं पर सबसे पहले सर्वे की बात होती है। वहीं से शुरू होता है, संथाल परगना क्षेत्र की शुरू होती है। तो वहीं से शुरू होता है 1868, 1833, 1925 उस सब क्षेत्र में होता है। और सबसे लास्ट में सर्वे होता है 1935 में, जो हमारा कोल्हन क्षेत्र में आता है। ये हम लोग ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का क्षेत्र में आता है। तो सरकार को ये सब चीज का जवाब देना चाहिए। अगर सरकार वास्तविक क्षेत्र में, वास्तविकता में अगर जेएमएम सरकार लाना चाहती है, जेएमएम और कांग्रेस ये लाना चाहती है, तो सरकार को, बीजेपी को सामने आकर मुखर होकर जवाब देना चाहिए कि आप हम लोग इस पर लाएंगे, कैसे लाएंगे। आप सरकार तो खाली बोल दे रही है कि हम लोग लाएंगे, इसको चर्चा करके आप लाइए। देखिए जैसे जेएमएम बीजेपी सरकार पर भी बोलती है ना, जब जैसे आप अपने लिए स्थानीय नीति लेकर के आते हैं, अच्छी बात है, हर कोई आपका सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे केंद्र सरकार अपने लिए, देश के लोगों के लिए सीएए लाना चाहती है, वहां तो आप उसका विरोध कर देते हैं। तो वो भी तो अपने लोगों के लिए लाना चाहती है, बाहर के लोगों को भगाना चाहती है, वहां तो बोलते हैं कि बंधुता की बात करते हैं। तो यहाँ भी तो कोई आपको सवाल पूछ सकता है, यहाँ भी हम लोग बंधुता की बात कर सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ बंधुता की बात नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, आप जवाब दीजिए, तरीके से जवाब दीजिए, लॉजिक से जवाब दीजिए। हर झारखंडी, हर मतलब झारखंड का हर व्यक्ति भी जोहार बोलेगा, हर व्यक्ति आपका सम्मान करेगा, हर व्यक्ति आपका मतलब हर संथाल, झारखंड एक संथाल बहुल है या फिर झारखंड एक जनजाति बहुल है, अनुसूचित जाति है, झारखंड एक अनुसूचित जाति क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। झारखंड में 32 जनजातियां पाई जाती है। झारखंड का 17 जिला ऐसे है मतलब जहां पर या तो पार्शियली शेड्यूल 5 लगता है या फिर फुल्ली शेड्यूल 5 लगता है। फिर भी आप अब हाल फिलहाल में आप झारखंड में हेमंत सरकार की नीति को देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि हेमंत सरकार ने हाल फिलहाल में इसका मतलब जब से उनकी नियोजन नीति रद्द हो गई है हेमंत सरकार की, उसके बाद इतने दबाव में आ गए हेमंत सरकार की उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि हम लोग 2016 की नियोजन नीति पर चले जाएंगे। हम लोग स्थानीय नीति में हम लोग इसकी बाध्यता को खत्म कर देते हैं, भाषा की बाध्यता को खत्म करते हैं, संस्कृति की बाध्यता को खत्म कर देते हैं। जब आप संस्कृति की बाध्यता को खत्म कर देते हैं, आप किस मुंह से फिर कह रहे हैं कि हम लोग इसको लेकर के आएंगे, कि मतलब स्थानीय नीति को लेकर के आएंगे। आप फिर बोलते हैं कि हमको झारखंड में रहना होगा तो जोहार कहना होगा। लेकिन अब जब संस्कृति की बाध्यता को ही खत्म कर रहे हैं तो किस मुंह से आप कर रहे हैं। तो देखिए बहुत चीजें हैं हम लोग झारखंड में। देखिए अब टेक्निकल चीजों का फिर हम लोग अब फिर से शूट फाइल हो रहा है कि बोला जा रहा है कि अब झारखंड सरकार के पास 1932 के जैसे कुछ टेक्निकल चीजें हैं। जैसे 1932 खतियान के सर्वे में जो पहली चीजें जो आ रही हैं कि जो
जिन लोगों का नाम 1932 से खतियान के सर्वे में होगा वही झारखंड का असली नागरिक होगा। तो जैसे सीए में होता था, सीए और एनआरसी की बात होती, तो सीए में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो बात होती थी कि जो सीए में होगा, एनआरसी में होगा, जिसका उनमें जिसके पास दस्तावेज होगा वही नागरिक माना जाएगा, जो बाहर के लोग। उसी तरह ये भी एक तरह का मिनी सीए ही है, मतलब यहाँ के लोगों के लिए सीए है 1932 से खतियान में। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नागरिक बहुल है, झारखंड का बहुत ऐसे मतलब झारखंड में ऐसी ऐसी जनजाति है जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है, जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस समय सर्वे में उन लोगों का नाम भी में भी नहीं आया होगा, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में सर्वे है। अब बहुत ऐसे जनजाति अंग्रेजों के टाइम में भी छूट गई होगी, उन लोगों का नाम नहीं भी आया होगा। उनको कैसे इनकल्सन में लाया जाए, मतलब उनको कैसे दस्तावेज में जोड़ा जाए, सरकार उसका जवाब कैसे देगी। सरकार को इस बहुत ऐसी चीजें हैं, मतलब हम लोग देखेंगे सरकार मतलब बोले ना ऊपर से आकर के बाहर निकलना चाहती है, मतलब इसमें टेक्निकल चीजों को सरकार को मुखर होकर के जवाब देना चाहिए। अगर वास्तविक चीजों में अगर सरकार अगर इसमें लाना चाहती है तो, लेकिन सरकार वैसा नहीं लाना चाहती। वास्तविक 1932 खतियान एक्चुअली में यही है कि अगर लाया जाए तो झारखंड के लोगों के लिए एकदम वरदान साबित होगा। लेकिन इसमें अगर लाया जाए तो झारखंड में लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन अभी भी झारखंड में बाहर ही है। झारखंड के लोग बाहर के लोग ही यहाँ पर आकर के यहाँ पर रोजगार ज्यादा लोग पाते हैं, रोजगार यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ रोजगार पाते। बाहर के लोग रोजगार पाने ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का विकास होना ही बहुत अच्छा बात है। लेकिन सामंजस्य लेकर के सबको लेकर के चलना चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन हेमंत सोरेन को करना ये चाहिए था कि इसमें जो टेक्निकल चीजें 1932 के खतियान को लेकर, जिसको लेकर के रमेश बैस जी ने इस नीति को वापस किया है, तो उसको एक बार चर्चा में लाइए, संसद में लाइए, जिस कारण से लाए हैं। लेकिन आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ के जनजातियों को मूर्ख बना रहे हैं, तो ये भी गलत बात है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे। और इस नीति पर इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इस पर हम लोग फिर से आगे वीडियो को लेकर के आएंगे। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।